मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है, तो भी उसका मन नहीं भरता। जो बुद्धिमान है वह मूर्ख से किस बात में बढ़कर है। बस बस बस, प्रभु का धन्यवाद। यहाँ वचन ऐसा बोलता है कि मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है, तो भी उसका मन नहीं भरता। बहुत सुंदर बात लिखी हुई है। हम मनुष्य हैं, हम परिश्रम कर रहे हैं, और हमारा परिश्रम, हम ये सोचते हैं कि हालेलुया पेट के लिए ही परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन पेट तो भर जाता है, लेकिन मन नहीं भरता। क्या सुंदर बात लिखी हुई है। मनुष्य के अंदर दो पेट है, एक तो भर जा रहा है लेकिन एक भर नहीं रहा। आज पूरी पृथ्वी के अंदर आप लोगों को परिश्रम करते हुए देख रहे होंगे। मुद्दा एक ही है कि पेट भरे, मतलब परिश्रम करके खाए। उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने मनुष्य को श्राप दिया तो उसको यूं बोला कि अब तुझे कमा कर खाना पड़ेगा, मतलब परिश्रम करना पड़ेगा। तो परिश्रम हमारा पेट तक के लिए है, लेकिन हमारी बुद्धि को शैतान ने बिगाड़ा। इसीलिए ही हालेलुया हमें इस परिश्रम को बड़ी आसानी से हम परिश्रम करके पेट को भर सकते हैं, लेकिन वो तृप्ति नहीं है। हम उत्पत्ति अध्याय 3 उसका 6 वचन भी पढ़ेंगे। वहां पर इस मन के बारे में कोड किया गया है कि जो भूख आई वो पहले पेट में आई कि पहले मन में आई। यह वचन हमें बताएगा। उत्पत्ति 3 उसका 6 वचन। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। बस, प्रेज द लॉर्ड। यह वचन ऐसा बता रहा है कि भूख जागृत पहले मन में हुई, मन में पहले भूख हुई, और मन के अंदर सही निर्णय लिए बिना पेट की भूख तृप्त कर दी गई। लेकिन हालेलुया बाइबल के वचन में लिखा है कि वो जो वृक्ष का फल था वो देखने में सुंदर और खाने में मन भाव और लुभावना था, तो उसने वो तोड़कर खाया और उसको अपने पति को भी खिलाया। यारो, मन के अंदर की भूख वो तृप्त नहीं होती, और मनुष्य के अंदर हालेलुया वचन बता रहा है कि उसका पेट वो पहला मुद्दा है। लेकिन उससे पहले, उस पेट को खाना खिलाने से पहले हमारे मन से होकर ये प्रोसेस जा रहा है। हमारा मन इस भूख को तृप्त करना चाह रहा है। आज पृथ्वी के लोग हालेलुया रियली मैं बता रहा हूं, खाने के लिए ही परिश्रम नहीं कर रहा, वो मन के लिए परिश्रम कर रहा है। खाने के लिए उसके पास पर्याप्त साधन है, खाने के लिए उसके पास पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, लेकिन हालेलुया उसको हालेलुया डिस्टर्ब कर दिया गया है, उसकी बुद्धि को बिगाड़ दिया गया है, हालेलुया उसके शरीर को बिगाड़ दिया गया है। हम क्या कर रहे हैं? हमें इस बात को सोचना पड़ेगा कि हम हालेलुया एक पेट के लिए परिश्रम कर रहे हैं या मन के लिए परिश्रम कर रहे हैं। प्रभु ने तो हमें बोला था कि तू कमा कर खाना, बस आगे तुझे कुछ सोचना नहीं है। हमारे पिता प्रार्थना में यीशु मसीह ने क्या सिखाया? प्रतिदिन की रोटी मांगो, उसका ऊपर ही आपके लिए श्राप पड़ा है ना। तुमको परमेश्वर खिलाने वाला था, पिलाने वाला था, नींद देने वाला था, भला चंगा रखने वाला था, बाद में स्वर्ग राज्य देने वाला था, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने हालेलुया परमेश्वर के वचन को मन रूपी पेट में नहीं रखा, लेकिन उस मन रूपी पेट में प्रलोभन ले लिया, मन भाव ले लिया, लुभावना ले लिया, और उसके कारण शरीर का पेट तो भर गया लेकिन तुम्हारा मन का पेट नहीं भरा। और उसी को लिखते हुए सुलेमान सबोपदेशक 3 उसका 6 उसका 7 में लिखा है कि मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है। कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर आप पेट के लिए परिश्रम कर रहे हैं, और पेट तो शाम को भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता, और यही हमारी हार है। हम इस मन को नहीं भर पाए हैं, ये इस दुनिया की बड़ी हार है। अभी थोड़े दिन पहले एक मृत्यु हुआ, बड़ा करोड़पति व्यक्ति का क्या नाम है, कोई बता दे? उनका अच्छा नाम है रतन टाटा। हाँ, रतन टाटा। सॉरी, मुझे माफ करना, बहुत फेमस व्यक्ति है लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। वो एक भला व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है,
और उसने हमारे इंडिया के लिए बहुत सारा दान दिया है, हमारे गरीबी लोगों को हालेलुया ऊपर लाने के लिए सरकार को डोनेशन दिया है। लेकिन फिर भी हालेलुया वो एक व्यवस्थित व्यक्ति है, हालेलुया शरीर के लिए उसके पास पर्याप्त व्यवस्थाएं थी, लेकिन हालेलुया मन उसका नहीं भरा होगा, क्योंकि मन भरने के लिए हालेलुया वस्तुओं की जरूरत नहीं है, मन भरने के लिए प्रभु के जीवित वचन की जरूरत है। इस दुनिया में मनुष्य का पेट तब तक नहीं भरेगा जब तक उसको जीवित वचन नहीं मिलेंगे। मत्ती 4:4 में लिखा है, मनुष्य रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। तो रोटी को पेट में डालिए और वचन को मन में डालिए। क्या सुंदर बात है। आज लोगों के चेहरों के ऊपर हंसी नहीं है, हालेलुया, बड़े उतरे हुए मुंह हैं, हालेलुया, बोलते हैं उसको तो बड़ा अच्छा घर है, मेरे पास घर नहीं है। भाई तुम घर के लिए जी रहे हो, या हालेलुया उसके पास तो अच्छा 4 व्हीलर है, मेरे पास 4 व्हीलर नहीं है, ऐसा करके निराश होकर घूम रहे हैं। उसके पास तो अच्छा शर्ट है, मेरे पास शर्ट नहीं है, हालेलुया, वो तो अच्छा नौकरी वाला है, मैं तो तगारी तोकता हूं। क्यों निराश हो रहे हो? वो भी रोटी खा रहा है, आप भी रोटी खा रहे हो। हालेलुया, आप अपने मन को दुखी ना करें, मन को वचन से भर दो, मन को परमेश्वर के जीवित वचन से भर दो। आप और मैं भी देख रहे होंगे, आज आपने परिश्रम किया है, आंसू रोटी के लिए आपने कोई 100 रुपये कमाया होगा, कोई 300 कमाया होगा, कोई 1000, कोई 2000, कोई 10,000 और कोई 2000 दिन का कमाया होगा। लेकिन क्या सारा सारा पेट को अभी खिला दोगे? क्या नहीं खिलाओगे, उसका मैनेजमेंट भी हमको नहीं आ रहा। मेरा आपसे हालेलुया विनंती है, मत्ती 4:17 में यीशु ने कहा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। जो इस मन ने धोखा खाया, जिस मन को नहीं भर पाया, हालेलुया, वो अब बहुत जल्दी भर जाएगा और अंदर एक राज्य बन जाएगा, अंदर एक किंगडम आ जाएगा। वाह रे मेरे यीशु, आपकी इतनी अच्छी योजनाएं हैं और हमारी दुनिया आज तनाव में जी रही है, करोड़पति के चक्कर में, लखपति के चक्कर में, हालेलुया, ये वो सोना चांदी के चक्कर में, हालेलुया, इस दुनिया के अंदर हालेलुया बड़ी विपत्ति उठा रही है। हालेलुया, मन की भूख को तृप्त नहीं कर रहे हैं। आपको मालूम है, जक्कई नाम का एक अच्छा व्यक्ति था और उसके जीवन में पेट के लिए बहुत बड़ा अच्छा खासा पैसा उसके घर में था, लेकिन उसका मन नहीं भरा था। अभी भी लूट 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 कर रहा था, है ना। अभी भी लोग उसको, ये तो लुटेरा है, ये तो पापी है, ये तो नाके पर बैठता है, हालेलुया, ये किसी की नहीं सुनता है, ऐसा बोल के उनको सता रहे थे। लेकिन क्या हुआ? जब ही यीशु मिला तब ही उसका मन भर गया, पेट तो भरा हुआ था। कौन है आप में से अभी जो भूखे हैं? बताइए, सबने पेट भर लिया है। हमारी एक प्रॉब्लम है, हमारा मन नहीं भरता है, और यह मन तभी भरेगा जब यीशु मसीह को वचन हमारे अंदर आएंगे। हमें यह कोशिश करनी पड़ेगी कि क्यों हमारे शरीर के अंदर शैतान काम कर रहा है, क्योंकि एक राज्य आ जाए ऐसा आपका मन है, एक किंगडम हालेलुया हृदय में आ जाए ऐसा आपका हृदय है। लेकिन उतने बड़े विशाल एक किंगडम, एक महल देखिए, हमारे सरकार की बड़ी राजधानी देखिए, वहां की व्यवस्थाएं देखिए, बड़ा अच्छा मैदान, बड़ी अच्छी सुविधाएं होती है। अगर वहां कोई नहीं रहेगा तो कोई तो रहेगा। आपका मन एक राज्य होने के लिए है, आपका हृदय एक राज्य होने के लिए, और वहां पर आप जो राज्य करता है, जो राज्य जिसके द्वारा होता है, उसी को नहीं रखोगे तो वहां तो शैतान आना ऑब्वियसली है, वहां तो शैतान का आना सुस्पष्ट है, वहां तो बीमारी का आना सुस्पष्ट है। इसीलिए हालेलुया, आज हम इस अंतिम समय में आज एक निर्णय करें। पेट के भरने के लिए तो परिश्रम प्रभु ने बोला, लेकिन मन भरने के लिए परिश्रम नहीं बोला। मन भरने के लिए परिश्रम नहीं बोला। मन भरने के लिए यीशु मसीह ने अपने जीवित वचन अदन की वाटिका से देना शुरू किया, अभी से नहीं। बच्चा जब जन्मता है तभी उसको दूध देना पड़ता है। तो जब आदम को पैदा किया, उसी समय से प्रभु ने मन के अंदर राज्य दिया, मन के लिए वचन दिया, लेकिन कुछ ने इस वचन को सुना। आज हमारा और आपका मन धोखा खा रहा है, बहुत बड़ा धोखा खा रहा है। और नीति वचन में तो हालेलुया, नीति वचन में और भजन संहिता में लेखकों ने लिखा, सबसे ज्यादा धोखा देने वाला मन है। हम यूं सोचते हैं कि काका ने धोखा दिया, बाबा ने धोखा दिया, मेरे सगे वाले ने धोखा दिया, मेरे हालेलुया मेरे कंपनी के व्यक्ति ने धोखा दिया। कोई नहीं धोखा दिया, मन ने धोखा दिया है। मन को हालेलुया परमेश्वर के वचन के लिए आप तैयार करें। देख लीजिए ना, हालेलुया, कभी कभी मैं देखता हूं मेरे को बहुत सिर दर्द हो रहा है। अरे भाई, मन को तृप्ति नहीं है, इसीलिए चिंता कर करके अभी अंदर के तार गर्म हो रहे हैं। हमको इन फिजूल कामों के लिए हमारे समय को बर्बाद नहीं करना है।
हमें यह तैयारी करनी है कि हम यीशु मसीह के लिए कैसे जिए। आपको मालूम है यीशु मसीह ने 40 दिन लगातार पेट को भोजन नहीं दिया। बोला पहली गलती मन की, दूसरी गलती पेट की, और इसके बाद हालेलुया परमेश्वर को हालेलुया वचन को हटा लेना पड़ा, जीवन के वृक्ष को हटा लेना पड़ा। उस जीवन के वृक्ष के चारों ओर घूमने वाली तलवार रखनी पड़ी और हालेलुया मनुष्य को भगा देना पड़ा, क्योंकि मनुष्य ध्यान नहीं देता। मनुष्य अपने पिता की बनाई हुई बातों को हालेलुया ध्यान नहीं धरता। इस पृथ्वी के लोग बिगड़ गए हैं। बाइबल ने बोला कोई भी वचन को सुनने वाला नहीं, एक भी नहीं, कोई भी सत्य को खोजने वाला नहीं, एक भी नहीं। भाई ये कितने अच्छे छोटे से पेट के लिए हमारा इतना बड़ा पहाड़ आ गया है। तो मैं तो ये कहता हूं हालेलुया हमें क्या करना चाहिए। अभी मैं पढ़ रहा था तो हालेलुया एक वचन और पढ़ेंगे, 6:2 पढ़ना, 6:2 सपोपदेशक 6:2। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहाँ तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता, कोई दूसरा ही उसे खाता है। वह यह व्यर्थ और भयानक दुख है। देख लीजिए बाइबल का वचन बोल रहा है, प्रभु का दास सुलेमान इतना अच्छा बुद्धिजीवी व्यक्ति था, उसने बोला कि किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहां तक देता है। आपको शैतान ने नहीं दिया धन संपत्ति, आपको परमेश्वर ने दिया है। आपको अपरंपार आशीष हालेलुया परमेश्वर ने दी, श्वास लेने के लिए हवा परमेश्वर ने दी, हालेलुया खाने के लिए भोजन परमेश्वर ने दिया, और हालेलुया मन में रखने के लिए वचन परमेश्वर ने दिया। लेकिन यहां पर हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, किसको ज्यादा महत्व दे। आप देख लीजिए पृथ्वी के अंदर हवा है, तो हवा अगर हमारे शरीर में लेनी है तो प्रभु ने हमें यहां फेफड़े दिए हैं। हमारे अंदर हवा अंदर जाती बाहर आती, अंदर जाती बाहर आती। परमेश्वर ने हमें भोजन दिया तो पेट हमें यहां से अंदर तक पेट दिया है, और पेट एनर्जी देकर भोजन देकर हालेलुया हमारे शरीर को आगे बढ़ाता है। अगले दिन पेशाब और संडास बन जाता है वो भोजन, लेकिन उससे पहले वो हमें एनर्जी देकर जाता है। तो आज मनुष्य के मन के अंदर हालेलुया परमेश्वर ने अपने वचन दिए, परमेश्वर ने अपने जीवित वचन दिए। मैं एक वचन निकाल कर रखना, मत्ती 15:16, और यहां वचन ऐसा लिखा है कि हालेलुया सांस के द्वारा फेफड़े हमारे व्यवस्थित चल रहे हैं, भोजन के द्वारा भोजन लेकर पेट हमारा व्यवस्थित चल रहा है। डिस्टर्ब हो रहा है तो सिर्फ परमेश्वर का वचन लेने वाला मन गड़बड़ हो रहा है। अगर हमारे पेट में सांस जाती है, जाते 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 कोई गंध आती है, हम तुरंत सब पकड़ लेते, नहीं जाने देते। जब भोजन आता है तो भोजन अगर अच्छा है तो हम जाने देते हैं, अगर कहीं सड़ाहट या पड़ गया है या उतर गया है उसको हम जल्दी से आओ करके निकाल देते हैं। लेकिन मन वाले पेट के साथ तो बहुत गड़बड़ हो रही है, सही भोजन अंदर जा ही नहीं रहा है। सब व्यभिचार, बुरी चिंता, बुरी लालसा, प्रलोभन, परस्त्री गमन, लड़ाई झगड़ा, लोभ, मूर्ति पूजा, दुष्टता, जादू टोना, कितना गड़बड़ जा रहा है अंदर। वाह रे वाह। फिर कैसे मनुष्य को हालेलुया पेट सब कुछ नहीं, फेफड़े सब कुछ नहीं, मन सब कुछ है, और वो मन ही तो बिगड़ गया। सही है ना? हाथ ऊंचा करो और आज से पेट की सफाई शुरू करो। एक बार कि एक भाई ने जहर पी लिया तो हालेलुया जहर पेट में से निकालने के लिए यहां से नली लगाकर यहां लगाकर फिर से नली निकालकर इधर से पानी डाल रहे, इधर से सफाई कर रहे पेट की। अब मैंने बोला कि यार मन को कैसे साफ करें, इधर से क्या डाले तो इधर से कचरा बाहर निकल जाए, इधर से वचन डालो ताकि इधर से कचरा बाहर निकल जाए। हालेलुया। इतना अच्छा हमारा प्रभु है, इतना अच्छा हमारा परमेश्वर है, इतना अच्छा हमारा प्रभु है जिसने योजनाएं हमें दी है, जिसने रास्ता हमें दिया है, जिसने सामर्थ हमें दिया है, जिसने हमें पराक्रम दिया है। प्यारो मिला है तो पढ़ देना 15:16 मत्ती। अब ये वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। उसने कहा, हाँ पढ़िए 15:16। उसने कहा क्या तुम भी अब तक क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह से जाता है वो पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है। हाँ, और आगे जो मन 16 भी पढ़ दो। और जो कुछ मुंह से निकलता है जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है।
कोई बात नहीं। तो यहां वचन ऐसा बता रहा है कि जो मुंह से जाता है वो पेट में चला जाता है, लेकिन जो मुंह से आता है वो मन से आता है। तो मुंह के अंदर जा रहा है वो तो अच्छा जा रहा है, पेट में जा रहा है, लेकिन मुंह से आ रहा है वो गंदा क्यों आ रहा है? क्योंकि मन के पेट के अंदर हमने गंदगी भर रखी है। हमने वचन नहीं भरे, हमने प्रार्थना ही नहीं भरी, हमने दया नहीं भरी, हमने परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन नहीं भरा। इसीलिए प्यारों, मैं आज आपसे अंत में यह कहता हूं, सपोपदेश 6 उसका 7, मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है तो भी उसका मन नहीं भरता, ये दुनिया के लिए। लेकिन अगर आप मसीह की संतान हैं, यीशु प्रभु के जीवित प्रभु की संतान है, तो मैं सोचता हूं अब तो आपका पेट भर जाना चाहिए। और जब मन का ही पेट भर जाएगा तो आपको खाना नहीं भी मिले तो भी धन्यवाद बोलोगे। हालेलुया। और भोजन नहीं भी मिला, आपको बाइबल में सैकड़ों उदाहरण है, वो पेट के लिए प्रभु ने भोजन को दिया है। लेकिन ज्यादा 3.5 साल यीशु मसीह ने मन के पेट के लिए भोजन दिया, बराबर प्रचार किया, तो भी लोग 5,000 लोगों को 5 रोटी से खिलाए, इसीलिए प्रभु को ढूंढते थे, इसीलिए नहीं कि प्रभु के वचन सुनकर हम सामर्थी बने। हालेलुया।